सो व्हाट्स अप पीपल। अभी आज मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ऐसा, मतलब बट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड बहुत सारे लोग जो है इस टॉपिक को लेके बहुत मिसकंसेप्शंस लेके बैठे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो जो टॉपिक होने वाला है वो फैट लॉस होने वाला है। बेसिकली वेट लॉस नहीं होने वाला, फैट लॉस होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी यहाँ पे अलग अलग बातें चलती है, फैट लॉस हो या वेट लॉस हो। तो मैं बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में फैट लॉस कैसा होता है, कैसे करना चाहिए और क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग, जो ये फैट लॉस का टॉपिक जो मैं कवर करने वाला हूँ ये दोनों के लिए, फीमेल्स के लिए भी है, मेल्स के लिए भी है। मोस्टली जो ऑडियंस है वो 18-19 ईयर्स से लेके 25-27 ईयर्स तक देखते हैं वीडियोस। ओके, एंड ऐसे भी बहुत लोग हैं जो ओवरवेट होते हैं, जिनको पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए। और जो फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं जिम में, अगर वो वेल सर्टिफाइड नहीं है तो उनको भी इतना नॉलेज नहीं होता है कि एक्चुअल में क्लाइंट जो होता है उसको कैसे ट्रेन करना चाहिए, डाइट के हिसाब से भी क्या देना चाहिए, एंड उनके वर्कआउट के हिसाब से, मतलब उनका जो गोल है उसके हिसाब से उनको कैसे ट्रेन करना चाहिए। ओके, सो सबसे पहली बात तो फैट लॉस और वेट लॉस में बहुत बड़ा फर्क है, ये आप समझ लो। ओके, तो मोस्टली जो लोग होते हैं वो वेट लॉस करते हैं, वेट लॉस पे ध्यान देते हैं, जबकि उनका जो मेन गोल होना चाहिए वो फैट लॉस होना चाहिए। जब ओवरऑल बॉडी का फैट आपका जब कम होगा तभी जाके आपका वेट भी कम होगा एंड साथ साथ आपका मसल भी बिल्ड होगा। ओके, सो सबसे मेन जो फर्स्ट गलती है लोग करते हैं यहाँ पे, मोस्टली फीमेल्स करती है, कि वो लोग कार्डियो पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये गलती एक मैं बताने वाला हूँ कि कार्डियो ज्यादा नहीं करना है। 70% इज योर वेट लिफ्टिंग एंड 30% इज योर कार्डियो। तो ये रेशियो रखना है आपको, ठीक है। कार्डियो में क्या होता है ना, कार्डियो आप कर रहे हो, आपके कैलोरीज बर्न हो रहे हैं बट आपके मसल्स बिल्ड नहीं हो रहे। सो मेन जो बात है ना, मेन क्या होना चाहिए कि आपका जो मसल बिल्ड होना चाहिए, साथ साथ आपका फैट लॉस होना चाहिए। सिर्फ वेट लॉस करके, कार्डियो करके और डाइट पे रह के, लिक्विड्स पे रह के कुछ नहीं होगा। आपको अगर एक अच्छी फिजिक चाहिए, अच्छी आपको हेल्दी फिजिक चाहिए, तो उसके लिए आपको कार्डियो भी करना है प्लस प्लस ट्रेनिंग भी करनी है। सो ट्रेनिंग का पार्ट जो है वो मेजर आता है, मतलब 70% आपका ट्रेनिंग होना चाहिए। और मोस्टली ट्रेनिंग में आप कंपाउंड लिफ्ट करने, बेंच प्रेस हो गए, डेड लिफ्ट हो गए, स्क्वाट्स हो गए, ओवरहेड प्रेसेस हो गए, तो ये सारी चीजें आपको ऐड करनी है, भले वो मेल हो या फीमेल हो। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ओके, सेकेंड थिंग जो है, कार्डियो आपको रेगुलर करना है आफ्टर वर्कआउट। हर रोज वेट ट्रेनिंग करना है, एटलीस्ट हर एक पार्ट जो है बॉडी का, जो हर एक मसल है वो एटलीस्ट 2 बार ट्रेन होना चाहिए। ओके, हर हफ्ते में। सो ये एक आप शेड्यूल बना सकते हो कि पुश पुल लेग ले सकते हो, या फिर बाइसेप्स एंड बैक, चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, ऐसे जो मैं करता हूँ मोस्टली, वैसे कर सकते हो। ओके, तो ये आपके हिसाब से आपको ट्रेनिंग, आपका जो रूटीन है वो बनाना है, उसके साथ साथ डाइट रूटीन भी बनाना है। कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट पे ज्यादा फोकस करना है आपको। ओके, अभी कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट क्या होता है कि आपको आपका सबसे पहला बीएमआई निकालना होता है, आपका डेली का आप कितना कैलोरीज कंज्यूम करते हो एंड आपको कितना जरूरत होता है। अभी एग्जांपल पकड़ लीजिए, आपको 2000 कैलोरीज का जरूरत है बट आप खा रहे हो 2500, तो वो आपका फैट लॉस नहीं होगा, वो आपका वेट गेन होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो मेंटेनेंस कैलोरीज है वो कितना है, एंड आपको मेंटेनेंस कैलोरीज के अकॉर्डिंगली कितना कम खाना है। ओके, अगर आप का मेंटेनेंस कैलोरीज है 2000 ओके पर डे का, एंड आप खा रहे हैं 1800, नॉट एकदम कम, मतलब 1500 नहीं, 1800 आप खा रहे हैं, तो आपका जो प्रोग्रेस है ना, प्रॉपरली धीरे धीरे 3 to 6 मंथ में आपको दिख के आएगा कि आपका जो फैट लॉस है ट्रेनिंग के साथ साथ बहुत ही अच्छे से हो रहा है, मतलब प्रॉपरली हो रहा है। तो ये आप बात जो है याद रखें। कैलोरीज की जो मैं बात कर रहा था ना, आपको आपके मेंटेनेंस कैलोरीज पहले देखने हैं, कितने खा रहे हो, कितने जरूरत है और कितने नहीं खाना चाहिए। ओके, ये काउंट होने के बाद उसके अकॉर्डिंगली आपको आपका जो डाइट है वो ट्रैक करना है। अभी मैं आपको एक ऐप बताता हूँ जिसमें आप वो जो डाइट है आपका रेगुलर बेसिस पे वो ट्रैक कर सकते हो। अंडर आर्मर का माई फिटनेस पैल करके ऐप है, आप प्ले स्टोर पे देख सकते हो, ऐप यूज करिएगा। हर जो भी चीज आप खा रहे हैं उसमें उसके जो न्यूट्रिशन है वो वहां पे आपको देखने मिलेंगे उस ऐप पे। मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ वो ऐप। ओके, एंड मैं भी खुद मेरे क्लाइंट्स को वो ऐप यूज करने बोलता था। बात, बहुत से ट्रेनर्स ऐसे मैंने देखे अभी, मतलब मैं देख रहा हूँ बेसिकली, अपने जो क्लाइंट्स होते हैं ना उनको क्रॉसफिट्स करा रहे हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे बोलते हैं मूवमेंट्स है
जो आपके लिए एंड आपके क्लाइंट हो या आप खुद भी अगर कर रहे हो तो उनके लिए ना हार्मफुल हो सकते हैं बॉडी के लिए। तो जब मेरा सर्टिफिकेशन चल रहा था, मेरे जो सर थे उन्होंने हमको बोला था कि जब भी आप मतलब किसी क्लाइंट को एक्सरसाइज दे रहे हो तो उसकी सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको मतलब कुछ आगे जाके दिक्कत हो। तो क्रॉसफिट में क्या हो रहा है ना, अभी आपको कुछ नहीं होगा प्रॉब्लम, जो भी लोग कर रहे हैं अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आफ्टर 30-35 ईयर्स 40 ईयर्स आपके जॉइंट्स हो गए, हर जॉइंट, एल्बो जॉइंट्स, नी जॉइंट्स साथ नहीं देंगे। तो ये बात याद रखिएगा। अगर आप जंप स्क्वाट्स कर रहे हो तो आपके नी पे, आपका जो नी बोन है उस पे इम्पैक्ट आ रहा है, आपका पूरे वेट का इम्पैक्ट आ रहा है। सो दैट्स नॉट गुड फॉर यू। अभी जाके कुछ नहीं होगा, आफ्टर 30-35-40 ईयर्स के बाद आपको वो होगा। और अभी आपको ये कोई नहीं बताएगा, एजुकेट करेगा नहीं कोई, बिकॉज शायद कुछ लोग सर्टिफिकेशन में सीखते, कुछ लोग नहीं सीखते, कुछ लोगों को पता नहीं होता है। जॉइंट्स बहुत हमारे क्रिटिकल होते हैं, मतलब बहुत नाजुक होते हैं, इनको अभी कोई दिक्कत नहीं आती बट आफ्टर सम टाइम बहुत दिक्कत होती है। ओके, सो ये याद रखिएगा। क्रॉसफिट आप इग्नोर कर सकते, बोल सकते कि इग्नोर करिएगा। ज्यादा वेट ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिएगा, डाइट पे ध्यान दीजिएगा, कार्डियो पे ध्यान दीजिएगा फैट लॉस के टाइम, ठीक है। एकदम ओवर कार्डियो नहीं करना है आपको। 15 to 20 मिनट्स एवरी डे, 45 मिनट्स वर्कआउट, ठीक है, वेट ट्रेनिंग। 3 से 4 पॉइंट थे मेन जो फैट लॉस में यूज होने चाहिए, वो मैंने बता दिए। मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज आपको सिर्फ कार्डियो नहीं करना है, भले वो मेल हो या फीमेल हो। कार्डियो के साथ साथ 70% आपका ट्रेनिंग होना चाहिए एवरी डे। क्रॉसफिट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ओके। नीज एंड जॉइंट्स को जितना ज़्यादा आप हार्म होने से बचा सकते हो उतना आप कर सकते हो, मतलब अभी बचाना है आपको। एंड थर्ड थिंग इज आपको आपका जो डाइट है, आपके जो कैलोरीज है, कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट पे फोकस करना है। मेंटेनेंस कैलोरीज आपको पहले जान के लेने हैं कि आपके मेंटेनेंस कैलोरीज कितने हैं, कैलकुलेट करना है। आप आपका BMR निकाल सकते हो जिम में जाके, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप आपके कैलोरीज शेड्यूल कर सकते हो, कैसे खाना है, क्या करना है। अगर फैट लॉस करना है थोड़ा सा लो साइड में ही रखना है कैलोरीज, एकदम एक्सट्रीम लो पे नहीं रखना है, तो उसके साथ साथ आपका मसल भी लॉस होगा, ओके। एंड मोस्टली वुमेन्स को मैं आप एक बात बताना चाहूंगा, जो लेडीज है, ऐसा मत सोचिएगा कि वेट ट्रेनिंग करके उनके जो मसल्स है या फिर उनकी बॉडी है मैनली हो जाएगी। ऐसे नहीं होता। वो जो आप देखते हो टीवी पे या फिर वीडियोज में, वो एथलीट्स होते हैं, उनको सर्टन लेवल पे जाने के बाद कुछ सब्सटेंस लेने होते हैं, वो सारी चीजें, मतलब बहुत सारा चीज होता है उसके पीछे। तो आपकी बॉडी इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करती है और इतने जल्दी मसल्स डेवलप नहीं होंगे। आपको आपके मसल्स, आपका स्ट्रेंथ बढ़ाना है। अगर एक कोई लड़की है या कोई वुमन है, उनको अगर कोई 10 kgs का वेट उठाना है, 15 kgs का वेट उठाना है नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, तो वो उठाने के लिए एटलीस्ट आपके पास उतना तो स्ट्रेंथ होना चाहिए। उसी के लिए आपको मसल स्ट्रेन करने की जरूरत है। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझा होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर आप ट्रेनिंग ही नहीं करेंगे तो आपको वो वेट या फिर वो चीज जो है उठाने में ही पॉसिबल ही नहीं होगा ना। मसल्स में स्ट्रेंथ होना चाहिए, इसीलिए ट्रेनिंग जरूर करिएगा। वेट लॉस हो, फैट लॉस हो, वेट लॉस तो नहीं होता, मोस्टली फैट लॉस मेन होता है, ओके। वेट लॉस तो क्या आप 1-2 दिन में भी 3-4 किलो इधर से उधर कर सकते हो वेट, अगर प्रॉपर नॉलेज है तो, ओके। बट वो कुछ काम का नहीं है, वो एक लॉन्ग टर्म नहीं चलता। वो अगर शूट करना है किसी को या फिर किसी का कोई गोल है, कोई फंक्शन है, तो फिर ठीक लगता है। और इंटरमीडिएट फास्टिंग को इग्नोर, मतलब थोड़ा सा टालिए करना। इंटरमीडिएट फास्टिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। कीटो हो गया, कीटो को भी थोड़ा टालिए। कीटो इट्स नॉट गुड, ठीक है, इट्स नॉट गुड। मतलब मैं ऐसे बोल नहीं रहा हूँ कि अच्छा नहीं है, रिजल्ट्स है अच्छे बहुत खासे, बट लॉन्ग टर्म इसमें वो हेल्दी नहीं है। आपको अगर हेल्दी जाना है तो प्रॉपर डाइट फॉलो करो, बेसिक डाइट फॉलो करो, ओके। 3 से 4 मील लो डे की। अगर कोई रेगुलर जिम जा रहा है, कोई एथलीट हो या फिर जिसको अगर फैट लॉस करना है, 3 to 4 मील्स ले सकते हो आपके कैलोरीज में जो फिट हो सकते हैं वो, ठीक है। तो ये 4 से 5 पॉइंट्स याद रखना। अभी मैं ये टॉपिक पे इतना डीप में नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज इसके पीछे बहुत सारा साइंटिफिक रीजंस भी है। अगर आपको डीप, मतलब ये टॉपिक पे अगर कभी बात हुई तो मैं एक इसका सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा फैट लॉस के ऊपर। अभी मैंने जस्ट कवर किया बिकॉज बहुत सारे लोगों का अभी तक ये मिसकंसेप्शन है कि फैट लॉस और वेट लॉस दोनों अलग अलग है। इट इज डिफरेंट, दोनों अलग अलग है, बट आपको क्या करना चाहिए ये मैंने आपको बताया।
कि फैट लॉस आपको क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सो 3 से 4 पॉइंट याद रखिएगा। ओके, आई होप ये आपको हेल्पफुल हो। इसके बारे में आप गूगल भी कर सकते हो, जो जो पॉइंट्स मैंने बताए उसके अकॉर्डिंगली आप आपका शेड्यूल बना सकते हो, डाइट हो, वर्कआउट हो या जो भी हो। ओके, अभी के लिए फिलहाल रैप अप करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मोस्टली ट्रेनिंग का वीडियो होगा, तो सब्सक्राइब करिएगा। ओके, एंड मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, स्टे यंग, स्टे फिट।